हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 10th के भूगोल खंडगों के वन एवं वन प्राणी संसाधन भाग को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़े थे, उसके बाद संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़े थे। अभी भी ये हमारा इकाई पहला ही चल रहा है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार बोर्ड में, वही क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है, खंड गो का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, वन्य क्या होता है? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं। भूभाग मतलब जहाँ पे फैला होता जगह, क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र है धरती पे, जो खाली क्षेत्र है, जो हमारा क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत पेड़ रहते हैं, वन वगैरह रहते हैं, बहुत खाली मैदान में क्या लगा रहता है? पेड़ पौधे लगा रहते हैं। जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित रहते हैं, यानी कि जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, सिर्फ उसमें पेड़ पौधे यानी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उसी को हम लोग वन कहते हैं। ठीक है, वन्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप लोग भी देखे होंगे वन में कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पाए जाते हैं, रंग बिरंग के बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष पाए जाते हैं, और होनी भी चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वृक्ष नहीं रहे तो पर्यावरण हमारा बहुत जल्द दूषित हो जाएगा, और ख़ासकर जो वातावरण है, जो ये टेम्परेचर है, ये जो गर्माहट है, काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम हम लोगों को भी 2 पेड़ लगाना है। अगर 1 पेड़ कटता है तो उसके बदले कम से कम 2 पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, तो वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इसमें है कि वन को मुख्यतः हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, वन के क्या होता है? 2 भागों में, यानी कि वन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार आपका देखिए, पहला आपका है प्राकृतिक वन, दूसरा आपका है मानव निर्मित वन। पहला आपका क्या है? प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। देखिए, कुछ ऐसा नहीं लग रहा प्राकृतिक वन। प्राकृतिक मतलब क्या? आपने इसको नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक, ये स्वतः पैदा हुई है, या स्वतः माना कि जो धरती पाई है स्वतः आई, इसको कोई बनाया नहीं है, यानी कोई बनाया नहीं है, कोई रोपा नहीं होगा, कोई इसके लिए मेहनत नहीं किया है, ये ऑटोमेटिक ये बना होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वन। ठीक है, दूसरा आपका है मानव निर्मित वन। मानव निर्मित का मतलब होता है, मानव निर्मित का मतलब तो मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, यानी जिस चीज़ को मनुष्य ने बनाया है, जिस चीज़ को मानव ने बनाया है, उसी को मानव निर्मित कहते हैं। यानी कि मानव उसको क्या किया? बनाया है, उसी को क्या बोलेंगे? मानव निर्मित वन। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? जिसको भगवान द्वारा, यानी जो पेड़ पौधे भगवान द्वारा बनाए गए, उसको हम बोल सकते हैं प्राकृतिक। जो मानव द्वारा बनाया गया उसको क्या बोल सकते हैं? जिसको अब बनाया नहीं, यानी कि मानव द्वारा उसको लगाया गया हो, सिर्फ उसको क्या बोलेंगे हम? मानव निर्मित वन। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत विश्व का 10वां, यानी कि भारत विश्व का 10वां देश है, जहाँ भारत विश्व का 10वां देश है जहाँ 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है। आप सोचिए, इतना बड़ा भूभाग पर क्या यहाँ पे वन है? 68 करोड़ हेक्टेयर पर सिर्फ वन ही वन है। सोचो, इतना वन है कि मानो कि इसमें एक ठो गाँव बस जाएगा, सॉरी, एक ठो गाँव कहता है, एक ठो इस छोटा का देश बन जाएगा हैं। इतना बड़ा भूभाग पे वन है यहाँ पे, जो भारत में क्या है, विश्व का 10वां ऐसा देश है जहाँ पे 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन विकसित है। बहुत बड़ा क्षेत्र पे वन विकसित है। प्रकाशीय दृष्टि से वन को निम्न भागों में बांटा गया है। प्रकाशीय दृष्टि से वन को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है आच्छादित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। ठीक है, ये 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद अगर हिमालय यब क्या है? हिमालय यब क्या है जान लेते हैं कि यह एक औषधीय पौधा होता है। यह क्या होता है? औषधीय पौधा होता है, जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे पहले तो जान लो कि ये एक औषधीय पौधा होता है। क्या होता है ये? यह एक औषधीय पौधा होता है, एक औषधीय पौधा। औषधीय मतलब जो जड़ी बूटी में काम आता है, वैसा पौधा है। कौन? हिमालय। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके छाल, यानी कि इसके जो छाल होता है, जो ना कोई खुलचा जिसको बोलते हैं, खुलचा छाल, या उसको पत्ता,
यानी कि छाल और पत्तियों या टहनियों जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन पैदा। कौन रसायन होता है? टेक्सोल। कौन होता है? टेक्सोल। ठीक है, टेक्सोल नामक रसायन जो स्राव होते हैं निकलता है और जिससे क्या होता है, कैंसर रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये औषधीय पौधा, ये हिमालय यब जो है, हिमालय एक औषधीय पौधा है जो कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके छाल देखिए कितना बढ़िया वो पौधा है। इसके छाल, पत्तियाँ, टहनियाँ से इससे क्या प्राप्त होता है? टेक्सोल नाम का जो रसायन पदार्थ है वो स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। जो क्या होता है बच्चा? कैंसर रोगों के उपचार में, कैंसर का जो रोग होता है उसको उपचार में प्रयोग किया जाता है। कैंसर आप जानते होंगे कि कैंसर एक भयावह बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है। कैंसर की जो बीमारी होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसके रोग में ये जो पौधे का जो रस होता है वो काम कहता है। सोचिए कितना बढ़िया पौधा होगा। सोचिए एक पौधा क्या क्या कर सकता है, बीमारी तक को छुड़ा सकता है, वो भी कैंसर जैसे बीमारी तक का भी इलाज इन पौधों के पास है। ठीक है, तो कह सकते हैं परिभाषा देखिए, यह एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है। इसके छाल, पत्तियां, टहनियां, जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन का निकाला जाता है जो कैंसर रोगों के लिए उपचार में प्रयोग किया जाता है। यह पेड़ विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त मतलब क्या? ये खत्म होते जा रहे हैं, ये प्रॉपर खत्म होते जा रहा है। उसके बाद है रेड डाटा बुक। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बुक में वैसे प्रजातियां का डाटा है। डाटा मतलब क्या? उसका विवरण कि वो कहाँ है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में, यानी कि यह इस बुक में वैसे प्रजातियां का डाटा तैयार किया जाता है जो प्रजाति विलुप्त होने पर कगार पे है। यानी कि जो प्रजाति विलुप्त हो रहा है, यानी कि जो समाप्त हो रहा है उसके जितने प्रजाति उसका डाटा तैयार करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर डाटा बोल। यानी कि चलो पक्षी देखो, मयूर देखो विलुप्त होते जा रहा है, बाघ देखो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ऐसे चीज़ जो विलुप्त होते जा रहा है उसका सारा का सारा डाटा क्या है? उसमें एक सूची में तैयार किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेयर डाटा बुक। क्या बोलते हैं? रेयर डाटा बुक। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अगला है ग्रीन बुक। क्या है ग्रीन बुक? ग्रीन बुक क्या है? वो तो था रेड बुक जिसमें क्या डाटा था, इससे देखो ग्रीन बुक क्या होता है। ग्रीन बुक क्या है? तो उत्तर, इस बुक में वैसे पेड़ पौधे प्रजाति का नाम लिखा जाता है। देखो ग्रीन बुक में क्या, तो वैसे प्रजाति का नाम लिखा, इस बुक में वैसे पेड़ पौधे की प्रजाति का नाम लिखा जाता है जो प्रजाति विलुप्त हो रहा है। उसमें था कि पशु पक्षी सबका नाम लिखा होता है, इसमें क्या है, इसमें वैसे पेड़ पौधा का नाम लिखता है, यानी कि वैसा वृक्ष का नाम लिखता है जो वृक्ष क्या विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि समाप्त होते जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रीन बुक। ठीक है, उसी क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रीन बुक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, देश में विलुप्त होने वाले पशु का नाम लिखिए। देश में जो पशु, हमारे बहुत सारे पशु क्या होता है, विलुप्त होते जा रहा है, विलुप्त होते जा रहा है, उसका नाम लिखना है। विलुप्त मतलब कि जो खत्म होते जा रहा है ना, कि पता नहीं चल रहा है कि पक्षी कहाँ है, पशु कहाँ है, वैसा पशु का नाम लिखना है जो पशु विलुप्त होते जा रहा है। ठीक है, देखिए एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला एक कुतुब, डोडा पक्षी, गिद्ध नाम सुना ही होगा, कस्तूरी मुर्गा, चील, शेर, 3 प्रजातियों वाली प्रजाति, जीवन प्रजाति जैसे कप्सनीय प्रजाति, माइलेसिन सिकक, यानी कि ऐसे कुछ कुछ प्रजाति जो देश में जो ऐसे ऐसे पक्षी जो विलुप्त होते जा रहा है। ठीक है, ऐसी प्रजाति के नाम लिखने के लिए बोला है कि जो प्रजाति विलुप्त होते रहती है, ऐसे पशु का नाम लिखिए बाबू कि जो प्रजाति क्या हो, विलुप्त होते रहते हैं। ये सारे क्या हो रहा है, ये विलुप्त हो रही है। ठीक है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति क्या है? जो बिहार में वन है उसका जो वर्तमान स्थिति क्या है? तो बिहार में जो वन संपदा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार वन संपदा की स्थिति बहुत ही खराब है। बहुत खराब मतलब बहुत बेकार है। यहाँ अधिकतर भूमि पर कृषि हो रहा है। अब क्या करेगा, गरीबी है तो कृषि नहीं करेगा तो कैसे खाएगा पिएगा, सब कुछ तो देखना पड़ेगा। तो यही है, बिहार में क्या है, संपदा की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ अधिकतर भूमि पर क्या होता है, कृषि किया जाता है। मात्र 7% जो होता है, 7% कुछ ज़्यादा ही क्या है, मात्र क्षेत्रफल में वन फैला हुआ है। मात्र 100% में मान ली ना, मात्र 7% में से 7% जो है ना, सिर्फ वन के लिए ये
वन के लिए दे रखा है। कितना 7% फैला हुआ है। अब बिहार के 38 ज़िले में से मात्र 21 ज़िला में वन क्षेत्र है, यानी कि हमारे जो है हमारे बिहार में कितना है 38 ज़िला है, यानी कि 38 ज़िले में से आपको 21 ज़िले में वन मिलेगा। कितना, तो 38 ज़िला में से मात्र 21 ज़िला में आपका वन है, 21 में वन है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि बिहार में वन की संपदा की स्थिति बहुत ही खराब है, और क्यों भी ना हो, क्योंकि यहाँ तो हर एक चीज़ की समस्या है। पानी की समस्या से लेकर के वन की समस्या लेकर अनाज की समस्या लेकर, यानी कि सब कुछ की समस्या आखिर बिहार में ही फैली हुई है। ठीक है, तो क्या करेगा, अगर सब कुछ दिक्कत हो तो कम से कम किसी तो उपजा कर अपना तो जीवन यापन कर सकता है, तो वही हो रहा है। वन, अब चलो किसी के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ खेत है, उसमें वो वन लगाएगा तो वो कहाँ से कृषि कर पाएगा, खेती कहाँ से कर पाएगा, और खेती नहीं होगा तो क्या होगा, वो अपने परिवार का मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा, अपने परिवार को नहीं चला पाएगा, कितना वो खरीद के खाएगा। इसीलिए यहाँ पे कम वन क्षेत्र है। ठीक है, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अनुमान के आधार पर पृथ्वी पर करीब 1 करोड़ जीवों की प्रजातियाँ पाते हैं, यानी कि अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी पर कितना 1 करोड़ जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती है। 1 करोड़ प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, यह सभी जीव पारिस्थितिक तंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए भारत के अंदर भाव से देखा जाता है, एक पूज्य समझा जाता है, क्योंकि ये सभी जीव पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है मानी जाती है, और ये सभी जीव मानवीय जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाती है। अतः वन एवं वन जीवन हमारे लिए धरोहर है। हमारे लिए क्या है, धरोहर है। यानी कि चलिए हमारे पास वन नहीं रहेगा तो हम कोई भी घर में कुछ भी सामान लगाएंगे, लकड़ी के कुछ भी लगाएंगे तो हम लोग खरीद के लाना पड़ेगा, बहुत कॉस्टली बिकता है, लोहा से भी ज़्यादा महंगा यहाँ पे जो है ना कुछ लकड़ियाँ ऐसा जो बिकता है। तो वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे धरोहर के रूप में है। ठीक है, और बहुत अच्छा रकम में बिकता भी है, बेचता भी है, तो बहुत अच्छी रुपये देकर भी जाती है। साथ साथ हम लोग उससे बहुत सारे काम भी कर लेते हैं, जलावन हो जाता है, हम लोग घर में बनाने में मदद काम आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधा जो हमको वन से मिलता है। ठीक है, तो वन हमारे लिए क्या है, एक धरोहर है। यहाँ पे कई तरह की प्रजातियाँ पाई जाती है, बहुत सारे जीव का निवास होता है, पर्यावरण को भी मदद मिलता है बचाने में, हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं होने देते, हमारे हवा को स्वच्छ रखता है। बहुत सारी सुविधा है जो वन से हमको प्राप्त होता है। तो वन हमारे लिए क्या है, एक धरोहर के रूप में। चिपको आंदोलन क्या है, ये चिपको आंदोलन क्या है, ये आपको भी कुछ नहीं है, सब बार मिला जुला पूछबे करता है। ठीक है, चिपको आंदोलन क्या है। ठीक है, तो यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणे के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदार की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को घेर कर इसकी रक्षा करते थे। देखिए, यह आंदोलन तब किया गया जब टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणे द्वारा जो कुछ नेतृत्व में कुछ अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ किया, यानी कि पेड़ काटने के। तो जब पेड़ काटने का तो उस टाइम में वहाँ की महिलाएं क्या की, तो वहाँ की महिलाएं उसको जो है चिपक के खड़ी हो गई चारों तरफ से, जब हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे। ठीक है, बिल्कुल पेड़ से चिपक गया, पेड़ से जैसे चिपका तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन हो गया, क्योंकि पेड़ से चिपक गया। तो चिपक करने के लिए क्या कहता है, चिपको आंदोलन। क्या कहता है, चिपको माफी चाहता हूँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, देखिए चिपको आंदोलन आपको बता ही दिए हैं कि चिपको आंदोलन क्या होती है। तो चिपको आंदोलन वो चीज़ है जहाँ पे क्या कुछ महिलाएं जा करके पेड़ों से चिपक गया था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला देखते हैं कुछ, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है 2025 के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए कुछ हम लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में नहीं पूछता बट कभी कभार डाल देता है। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र में होता है कि वनों का जो आधार पे है ये 5 वर्गों में रखा गया है। पहला है कि अत्यंत संघन वन, दूसरा है संघन वन, और तीसरा खुले वन, और चौथा है झाड़ी एवं मेघरा वन।
तो अत्यंत मतलब काफ़ी घना वन, ठीक है। जो वन काफ़ी घना होता है, क्या होता है, काफ़ी घना होता है, वैसे वन को अत्यंत संघन वन कहते हैं। इसका घनत्व जो होता है ना 70% से अधिक होता है। वृक्षों का घनत्व कितना होता है, 70% से अधिक होती है। दूसरा आपका है संघनन वन। संघनन वन होता है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वृक्षों का घनत्व 40 से 70% है। यानी कि कुल संघनन वन क्या होता है, वृक्षों का घनत्व कितना है, पहले तो उसमें था अत्यंत संघनन में आपका है 70%, इसमें आपका है सिर्फ 40 से 70%। खुले वन में, खुले मतलब कहीं कहीं वन ज़्यादा उसमें वन नहीं होगा, यानी ज़्यादा आप वृक्ष पेड़ पौधे नहीं होंगे तो खुले वन, यानी कहीं कहीं पेड़ पौधे होंगे तो उसका जो है घनत्व प्रतिशत 10 से 40% है, ठीक है। झाड़ियाँ मानी झाड़ियाँ होता है, ठीक है। इस देखिए इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अत्यंत संघनन कि भारत में इस प्रकार के वन विस्तार 54.6 हेक्टेयर में भूमि में पर क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्र 1.66% है। असम और सिक्किम में छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य में इस वर्ग आते हैं, ठीक है। यानी कि जो अत्यंत संघनन वन ये कहाँ कहाँ आता है, ये पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं संघनन वन। इसके अंतर्गत 73.60 यानी कि 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र में 3% है। ये कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ऐसे उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। खुले वन का जो विस्तारित है कितना है, 2.59 हेक्टेयर करोड़ भूमि पर, यानी कि 2.59 हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग का वन का विस्तार किया गया है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र में 7.12% में है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी जिलों में क्या है, असम के 16 आदिवासियों जिले में इस प्रकार वन का विस्तारित है। झाड़ियाँ, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में आर्द्रशुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार में कई जगह क्या कहता है झाड़ियाँ वन, क्योंकि बिहार में तो झाड़ियाँ ही वन पाएगा, अच्छा वन कहाँ से पाया जाएगा भाई, क्योंकि ज़्यादा तो है ही नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये कहता है प्रकाश की दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। प्रकाश की दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला आपका है आरक्षित वन, ठीक है, आपका आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, आरक्षित वन कहलाते हैं। इसमें ना तो लकड़ियाँ काटी जाती है और ना ही क्या होता है, पशुचारा होता है। तो आरक्षित वन में होता है ना लकड़ियाँ काटी जाती है, ना ही पशुचारा होता है। बाढ़ नियंत्रण भूमि के लिए मरुस्थल प्रसार को रोकने तथा जलवायु नियमित होती है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, रक्षित वन। अगला क्या आपका रक्षित वन। रक्षित वन देखिए, इन वन में विशेष नियमों के अधिक पशुओं को चराने के सीमित रूप में लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है। वनों के अत्यधिक नष्ट होने से बचने के लिए सुरक्षा की जाती है। इस विभाग के अनुसार कुल वन का क्षेत्र लगभग 1/3 हिस्से में 29% रक्षित वन है। देखो इससे पहले रक्षित वन, उसमें क्या था आपका, आरक्षित में इसमें जो है लकड़ियाँ नहीं पाई जाती थी, लेकिन इस रक्षित में क्या है, लकड़ियाँ भी पाई जाती है। इसमें पशुचारण मैंने जो पशु पक्षी जो चरेगा, यानी जो घास वगैरह होगा वो इस वन में मिल जाएगा। उसके अभिकृत वन, ठीक है, क्या होगा, अभिकृत वन। अभिकृत शेष सभी प्रकार के वन को बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति, समुदाय के स्वामित्व में आते स्वतंत्र और अभिकृत वन के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार वन में लकड़ी काटने और पशु चराने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी अभिकृत वन में जो है ना, अभिकृत वन में सरकार की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप लकड़ी काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं, आप पशु को चरा सकते हैं कि नहीं चरा सकते, ऐसी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप वो चीज़ कर सकते हैं, आपको इसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है इस वन में, ठीक है। आगे चल जो आपको मेन में जो आपको देखो हिमालय, ये आपको पढ़ा चुके हैं। हिमालय क्या होता है, ये आप एक तरह का औषधीय पौधा है जो कि हमारे हिमालय उच्च उत्तर प्रदेश में मिलता है, और साथ में ये कैंसर के रोग में उपचार में मदद मिलती है। इसकी पत्तियाँ, टहनियाँ और छाल क्या होता है, हमको टेक्सुल नाम क्या होता है, रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है, जिससे हमको कैंसर के इलाज में हमको मदद मिलता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 81,000 अन्य वन प्राणी उपजाति, लगभग 47,000 वन प्रजातियाँ, हमारे देश में लगभग 81,000 वन प्राणी उपजातियाँ और लगभग 47,000 वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती है। इसमें से लगभग 15,000 भारत के मूल के हैं, यानी कि 15 क्या है, भारतीय मूल के हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाते हैं, चूँकि ये सब क्वेश्चन पूछता नहीं।
देखो बाघ परियोजना क्या है, ठीक है, बाघ परियोजना क्या है, देखिए वन ने इसको देख लेते हैं, ठीक है। वन जीवन संरचना में बाघ, टाइगर जिसको बोलते हैं टाइगर, ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 ईस्वी में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं सदी के आरंभ में बाघों का संख्या अनुमति संख्या 55,000 से घटकर अब क्या हो गया है, शुरू में कितना था 1973 में 55,000, वही अभी कितना हो गया 1827 रह गई। सोच इतना बाघ वो मर गया है, या फिर उसको मैंने तस्करी कर लेता है, बेच लेता है, उसके जो मारने के बाद क्या होता है उसके चाम उनको बहुत अच्छा तरीके से बेच देता है। बाघ को मार उसके व्यापार के लिए चोरी करना है, हम आवासीय स्थलों के लिए शिकारना, भोजन के लिए आवश्यकता, जंगली उपजातियों के लिए कम से कम जनसंख्या में, यानी ऐसे होते हैं उसको मार के शिकार कर लिया जाता है। चिप को आप पढ़ा चुके हैं, ठीक है। देखिए इसी में देखिए महिला क्या कर रखा है, महिला भी क्या कर रखा है, पेड़ से चिपक गया है, क्या है, पेड़ से चिपक गया है। यही पेड़ से चिपकने की क्रिया को, पेड़ से चिपकने की क्रिया को ही इसी के नाम पे चिपको आंदोलन हो गया, चिपको आंदोलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणे, सुंदरलाल बहुगुणे के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इस क्या आप जानते हैं कम से कम 136 फसल प्रजातियां 320 वन संबंधित प्रजातियां मूलतः भारत के हैं, यानी कि कितना है देखिए बाबू, क्या है यहाँ पे 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधित प्रजातियां मूलतः, यानी कि प्रॉपर्टी कहाँ की है, ये भारतीय हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में घरेलू प्रजातियां हैं, इनके सबसे अच्छे उदाहरण है चावल, जिनका 50,000 से 60,000 किस्में भारत में पाई जाती हैं। और देखो चावल की जो किस्में हैं कितना होता है, 50 से 60,000 प्रकार की किस्में पाई जाती है, क्या चीज़ का, चावल का, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा है, 50-60,000, देखो भाई आप लोग भी अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह आप लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, कुछ दिन में आपको बहुत जल्द ही इकोनॉमिक्स, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ साथ आपको साइंस चल ही रहा है, साइंस में कुछ वीडियो भी बनाए, कुछ बनने तैयार हो रहा है, क्योंकि कुछ समय की अभाव के चलते हम आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मैं खेद है, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच हम सारा का सारा सिलेबस बहुत जल्द एक करके लेके आऊँगा, ठीक है। कृपया करके आप प्लीज़ कम से कम लाइक, ठीक है, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करवा दीजिए अपने और अपने दोस्तों में, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।